डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक प्रॉब्लम है जिसमें टू चार्जेस आर गिवन Q एंड Q एंड दे आर आइडेंटिकल चार्जेस, तो उनके मास भी इक्वल हैं। आप देख सकते हैं कि उनको स्ट्रिंग से कनेक्ट किया गया है, स्ट्रिंग को एक एंड पे बांध दिया गया है एंड स्ट्रिंग इज मेकिंग एन एंगल एल्फा विद द वर्टिकल। अब हमसे ये पूछा जाता है कि अगर हम इनमें से किसी एक चार्ज को डबल कर दें, इफ़ वन चार्ज इज मेड 2Q, अगर एक चार्ज को डबल करके 2Q कर दिया जाए, और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मास चेंज नहीं किया गया है, विदाउट चेंजिंग द मास, विदाउट चेंजिंग द मास, तो हमसे पूछा जा रहा है कि नई इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें जो इनके एंगल बन रहे होंगे वर्टिकल से, वो अल्फ़ा के बराबर होंगे, अल्फ़ा से कम होंगे, ज़्यादा होंगे, दोनों तरफ इक्वल बनेगा, टेंशन किस तरीके से चेंज होगी। हम इस पूरी सिचुएशन को एनालाइज करना चाहते हैं। तो ज़रा बच्चों ध्यान से इसको देखिए, इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स और भी इंटरेस्टिंग बन सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। देखिए, नई सिचुएशन में मैं ऐसा एज्यूम कर लेता हूँ कि एक चार्ज को 2Q बना दिया गया है और एक चार्ज को Q। So suppose this charge is 2Q, mass mg, this charge is Q and its mass is also mg। अब सिचुएशन क्या है बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इनिशियल सिचुएशन देखने की कोशिश करूँ जो क्वेश्चन में गिवन थी, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F, वो दोनों पर इक्वल होगा, बिकॉज आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F12 इक्वल टू F21 होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ, और दोनों पर mg भी इक्वल लग रहा है। अब इसमें स्ट्रिंग में जो टेंशन T होगा बच्चों, अगर आप ये देखें तो तीन फोर्सेस लग रहे हैं हर चार्ज पार्टिकल पर, F, mg एंड T, और तीनों का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि F और mg का जो रिजल्टेंट होगा वो T के इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए। F और mg का रिजल्टेंट यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो F और mg का रिजल्टेंट T के इक्वल एंड अपोजिट आना चाहिए, तभी तो F और mg और T मिलके 0 होंगे। किन्हीं भी दो फोर्सेस का रिजल्टेंट तीसरे फोर्स के इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल अल्फा बन रहा होगा रिजल्टेंट का, वो उतना ही एंगल होगा जो कि टेंशन बना रहा है वर्टिकल से, तभी ये इक्वल एंड अपोजिट आएंगे। तो बच्चों ऐसे केस में हमारे पास दो इक्वेशन बनती हैं, एक तो टेंशन T विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर, बिकॉज दोनों के बीच में 90 डिग्री एंगल है, और एक हमारे पास इक्वेशन बनती है tan अल्फा इक्वल टू F डिवाइडेड बाय mg। ये दोनों आपको क्लियर होनी ही चाहिए, कोई खास परेशानी नहीं है। अब हम नई सिचुएशन देखते हैं बच्चों। नई सिचुएशन में जो फोर्स है, ये फोर्स F डैश चेंज हो गया होगा और पहले से ज़्यादा हो गया होगा। हम ये नहीं कह सकते बच्चों कि फोर्स डबल हो गया होगा डायरेक्ट, क्योंकि डिस्टेंस भी चेंज हुआ होगा, बट ये बात क्लियर है कि मैग्नीट्यूड अगर चेंज हुआ है तो फोर्स चेंज हो गया होगा। तो मैं मान रहा हूँ कि सेकंड केस में जो F डैश है वो F से बड़ा है। ये सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों अगर हम देखें कि किसी एक पर चेंज हुआ होगा फोर्स, तो वैसा तो है नहीं, बिकॉज ये इंटरनल फोर्स है। तो इंटरनल फोर्स अगर 2Q पर चेंज हुआ है तो वो Q पर भी चेंज हुआ होगा, बिकॉज F12 इक्वल टू F21। तो ऐसे केस में अगर मैं मानूँ कि ये एंगल अल्फा और बीटा बन रहे हैं, अगर अलग अलग एंगल मान लिए जाएँ, अल्फा और तो हमने ऑलरेडी ले रखा है, हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको बीटा और गामा मान लेते हैं। सपोज दीज एंगल्स आर बीटा एंड गामा। तो बच्चों ध्यान दो, ऐसे केस में पहली बात तो ये है कि अब जो टेंशन T डैश होगा वो पहले टेंशन T से डिफरेंट होगा, क्योंकि अब ये F डैश और mg के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा, और F डैश अब पहले से ज़्यादा हो चुका है, इसलिए T डैश भी अब पहले से ज़्यादा होगा। तो अगर हमसे पूछा जाता है कि T डैश और T में क्या रिलेशन होगा, तो हम कह सकते हैं कि T डैश विल बी ग्रेटर देन T, T डैश विल बी F डैश स्क्वायर प्लस mg स्क्वायर। तो यहाँ से हम एक रिजल्ट कंक्लूड करते हैं कि T डैश जो है दैट इज़ ग्रेटर देन T। ये भी आप सब लोगों को क्लियर समझ में आना चाहिए। अब अगेन बच्चों, अगर मैं चाहता हूँ कि F डैश T डैश और mg का रिजल्टेंट 0 हो, तो F डैश और mg का रिजल्टेंट T डैश के इक्वल अपोजिट होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो एंगल गामा बनेगा और दूसरी तरफ जो एंगल बीटा बनेगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होने चाहिए, बिकॉज F डैश mg
और टी डैश तीनों बराबर हैं फोर्सेस, तो तीनों का रिजल्टेंट इसमें एफ डैश और एम जी दो फोर्सेस का डायरेक्शन सेम है, तो टी डैश का डायरेक्शन डिफरेंट कैसे हो सकता है? तो एक चार्ज पार्टिकल पर जो टी डैश की डायरेक्शन है, दूसरे चार्ज पार्टिकल पर भी टी डैश की डायरेक्शन वही होनी चाहिए। तो इससे हमें पता लगता है कि गामा और बीटा ये दोनों बराबर होने चाहिए। तो अगला रिजल्ट जो आप कंक्लूड कर रहे हैं वो ये कंक्लूड कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर मास सेम है, इफ मास इज सेम देन सिमेट्रिकल फिगर होगा इवन इफ चार्जेस आर डिफरेंट। इसको बच्चों ध्यान रखना कि मास अगर सेम है तो चार्ज अगर डिफरेंट हैं तो भी फिगर सिमेट्रिक होगा। अब अगर हमसे पूछा जाए कि गामा या बीटा अल्फा के कंपैरिजन में क्या होंगे, ज़्यादा होंगे या कम होंगे, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है यहाँ कि टेन अल्फा, टेन बीटा या टेन गामा, आप कुछ भी निकालें, ये कितना होगा? दिस विल बी इक्वल टू एफ डैश अपॉन एम जी। नाउ बिकॉज एफ डैश पहले कितना था, ये पहले टेन अल्फा था एफ बाई एम जी, अब टेन बीटा या टेन गामा कितना है, एफ डैश बाई एम जी, और एफ डैश और एफ में कौन ज़्यादा है, एफ डैश ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि बीटा इक्वल टू गामा ग्रेटर देन अल्फा होगा। तो इस तरीके से इसका एनालिसिस हो जाता है। टी डैश कैसे चेंज होगा, एंगल कैसे चेंज होगा, सिमेट्री होगी या नहीं होगी, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ठीक है।